So good morning, everyone. Today in Toppers Talk, we have Mr. Nikhil Dulani, who has secured All India rank 35 in EC branch in Engineering Services 2025. He has also scored All India rank 233 in GATE 2022. He has done his BTech from MITS Gwalior and in 2021, and he's now working in Airport Authority of India, Nagpur as Junior Executive CNS. His father is a businessman and his mother is housewife. Correct? इन्होंने मेड इजी के कुछ कोर्सेज जो ज्वाइन किए थे वो है ESC मेंस लाइव ऑनलाइन कोर्स, ESC प्री एंड मेंस टेस्ट सीरीज, IGP ऑनलाइन इन्होंने किया है एंड फ्यू मॉड्यूल कोर्सेज जो इन्होंने ज्वाइन किया है. ठीक है. So welcome Nikhil Dulani. Yes, good morning, sir. Good morning. Congratulations, heartiest congratulations from our side, from Made Easy team. तो आपको जो ये इनका फर्स्ट अटेम्प्ट है. Thank you so much, sir. 35 rank. It is a huge achievement. Congratulations once again. Thank you so much, sir. Okay, तो अब हम लोग इनके जर्नी के बारे में बात करेंगे कि कैसे इन्होंने, चूंकि ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में काम कर रहे हैं, तो कैसे इन्होंने वर्क और प्रिपरेशन दोनों को बैलेंस किया, क्या क्या इनका मोटिवेशन फैक्टर रहा है, क्या क्या इनका स्ट्रैटेजी रहा है, कैसे ये यहाँ तक फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने क्रैक किया, ये सारी डिस्कशन हम लोग करेंगे और इससे काफी सारे स्टूडेंट को मोटिवेशन मिलेगा और आप जो गाइड करोगे वो आप एक गाइडिंग फोर्स की तरह इनके लिए काम करोगे. ठीक है. यू आर अ स्टार. थैंक यू सर. इंजीनियरिंग सर्विस में इतना अच्छा रैंक लाए. तो आप मुझे बताइए निखिल, यस सर, जब आप क्या ये 35 जो रैंक आया, इतना अच्छा रैंक आया, क्या आप एक्सपेक्ट करते थे या फिर आपका एक्सपेक्टेशन क्या था इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम देने के बाद? सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा रिटर्न बहुत अच्छा था. मतलब आई थॉट दैट आई वुड बी इन टॉप 20 or maybe top 15 also, but yeah, after seeing the results it was satisfactory. Like now finally I am a IAS officer, so that satisfaction was there, but yeah, expected a bit more, but yeah, happy. ओके, वेरी गुड वेरी गुड. तो आप ये बताइए, जब आपने बीटेक, आपकी प्रिपरेशन कब से शुरू हुई थी? बीटेक में सोचे थे या फिर बीटेक के बाद आपने सोचा? So initially I thought of giving yes in BTech only, but due to some reasons I achieved a good GATE rank, so I thought like maybe give a shot at ESE, but then thought like okay, first join PSU and gain some experience of PSU, and then later can give a shot at ESE. So in 2024 when IRMS was added, so then I thought like now it's the chance to crack it. So that's then only I started preparing. तब IRMS एक मेन मोटिवेटिव फैक्टर हो गया है, बिल्कुल सर. यस, ये देखा है जब हम लोग इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में हम लोग जब इंटरव्यू ले रहे थे, उसमें बहुत कैंडिडेट्स मिले थे जो ऑलरेडी IAS मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज क्रैक किए थे, अच्छे अच्छे रैंक में भी थे, और वो फिर से इसीलिए दे रहे ताकि उनको रेलवेज मिल सके. तो यानी कि इंजीनियरिंग के लिए रेलवेज कितना बड़ा एक डिपार्टमेंट है, ये एग्जामिनेशन आप लोग के से इंटरेक्शन से ही पता चल रहा है. और वैसे भी इंजीनियर्स का तो मेन जो लाइफलाइन है जो है वो तो फिलहाल रेलवेज ही है. Yes sir. For me also the biggest motivating factor was IRMS only. Okay, तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको आपका पोस्ट मिल जाए. ठीक है. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं अभी, नागपुर में ही है शायद अभी आप? Yes sir, नागपुर only. जब आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के पोर्टल पे जा करके जब अपना रैंक देखें, yes sir, कि आपका नाम उसमें हाईलाइट हो गया, यू हैव गॉट ऑल इंडिया रैंक 35, तो उस आपका रिएक्शन क्या था? उस वक्त आपके आसपास कौन थे? सिर्फ आप अकेले थे या फिर आपके फैमिली मेंबर्स में भी कोई था? No sir, actually my shift was from 1 p.m. to 7 p.m. So I was in the office only when the result got declared. Shift was over, my shift get over, so I was just going to home. Then suddenly calls started, so many calls repeatedly started. So I got to, मतलब मुझे पता पड़ गया कि कुछ तो हुआ है, मतलब कुछ अच्छा ही अचीव कर लिया मैंने, तभी इतने कॉल्स आ रहे हैं. तो फिर घर जाके मैंने देखा कि ऑल इंडिया रैंक 35 है, फिर दोस्त वगैरह आए सब, तो अच्छा था फीलिंग, सब खुश थे काफी. मम्मी पापा को बताया, वो भी बहुत खुश थे. तो फिर आपके मम्मी पापा को आपने खुद फोन करके बताया, फिर मम्मी पापा ने आपको फोन करके बताया कि बेटा तुम्हारा तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में हो गया? नहीं सर, मैंने ही मम्मी पापा को बताया, क्योंकि they were not aware about the result date actually when it will come, so I only tell them.
ओके, तो क्या रिएक्शन था आपके मम्मी पापा का? They were very happy, sir. Really, my mother was at station. She was traveling, so she shouted at the station only that अच्छा, wow, now he is a Group A officer. So it वेरी was गुड। an amazing feeling. हाँ, वो फीलिंग आप जिंदगी भर आप चेरिश करोगे, वो Yes, sir. मोमेंट्स आपको जिंदगी भर याद रहेगा। और अभी हम आपसे बात करें तो हम उस चीज को फील कर पा रहे हैं कि आपको अंदर में कैसा फील हुआ होगा। Yes, sir. राइट, It's a सो इट इज lifelong memory. लाइफ लॉन्ग मेमोरी। वेरी गुड, वेरी गुड। ये सब यही चीज तो है जो इंसान को जिंदगी भर एक होता ना कि वो एक याद रहता है वो चीज। Yes, sir. बहुत सारे मेमोरी होते हैं, तीखे मेमोरी होते हैं, लेकिन ये सब Hmm. मेमोरी जो यूनिक होते हैं, ये चीज Yes, लाइफ sir. लॉन्ग में Because आप it's not only you; it's the whole family behind you, and it's not only your exam; it's the whole family's exam. एग्जाम। हाँ, क्योंकि आपसे बहुत सारी उम्मीदें आके बैठते हैं, खासकर Yes, मम्मी sir. पापा जब रहते हैं तो आप उनके नजर में एक स्टार हो, Yes, sir. और आप खुद अपने आप को एक सुपरस्टार भी फील कर रहे होंगे। Yes, sir. ओके, गुड गुड। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है ये मोटिवेशन। अच्छा, एक बात बताइए, जब Yes, आप बोल रहे थे कि आपका वर्क शेड्यूल 1 से 7 था, तो आई थिंक yes, sir. होती होगी फिर आपकी अभी Yes, sir. There are 4 shifts. 4 शिफ्ट। तो आप ये बताओ कैसे बैलेंस करते हैं प्रिपरेशन एंड शिफ्टिंग? क्योंकि एक प्रिपरेशन जैसे होता है, कंटिन्यूअस मोड होता है कि हाँ चलो मेरा मॉर्निंग का ऑफिस है तो हम शाम में प्रिपेयर कर लेंगे, या फिर शाम का ऑफिस है तो मॉर्निंग में। लेकिन जब शिफ्टिंग होती है तो पूरा स्ट्रैटेजी जो होता है, जो एक आप पाबंद होके पढ़ते हो, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है। यू विल फाइंड द शेड्यूलिंग इज वेरी डिफिकल्ट, तो हाउ यू यूज टू मैनेज इट? Yes, sir. Truly, in starting, it was very difficult. Like no proper sleeping time, no proper eating time. Shift was very hectic. But then I realized like that if I have to achieve something, then be it shift or be it general duty or be it 9 to 5, I have to make a schedule properly. So I started sleeping at डेली एट द सेम टाइम, बी इट मॉर्निंग शिफ्ट बी इट नाइट शिफ्ट, कोई भी शिफ्ट हो मैं एक समय पे ही सोने लगा, एक समय पे ही उठने लगा। अगर नाइट की शिफ्ट भी है तो भी मैं सुबह 7 बजे उठ ही रहा था। मतलब वो फिर शेड्यूल में आ गया मेरे कि लाइक रोज एक ही टाइम पे मुझे सोना है और उठना है और फिर उसी हिसाब से पढ़ना है। सर थोड़ा दिक्कत तो रहेगा, मतलब शिफ्ट के हिसाब से आपको बैलेंस तो करना ही है अपना। मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि मॉर्निंग है तो नहीं पढ़ेंगे आज, बट अगर इफ देयर इज मॉर्निंग शिफ्ट देन 2 to 3 hours इन इवनिंग आई यूज्ड टू टेक टाइम। तो कभी आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता था कि अरे शिफ्टिंग चेंज हो गया, मुझे फिर से मैंने जो प्लान किया था? आपके प्लानिंग स्टैटिक तो नहीं रहे होंगे, फिर डायनामिक रहे होंगे, चेंज होते होंगे। Yes, a plan change almost daily. According to shift, I made daily plans, इस- like what will be the studying hours. तो कभी आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता था, अरे यार ये क्या हो गया, फिर से मुझे चेंज करना पड़ेगा सारा चीज? So it was frustrating, but the dream to achieve something was bigger than the frustration. So ये बहुत बड़ी बात कही आपने, ड्रीम इज ऑलवेज बिगर देन द frustration, sir. फ्रस्ट्रेशन। ये बहुत बहुत एक बहुत अच्छा मोटिवेटिंग लाइन आपने कह दिया। वेरी गुड, Yes, वेरी sir. गुड। आई होप द स्टूडेंट को भी ये चीज मीनिंग जो आपने कहा है वो उनको समझ में आ जाए क्रिस्प। Yes, sir. तो आप मुझे बताइए कि आप जैसे कि कैसे, व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी? मान लो शिफ्टिंग के वक्त ही आप कितने घंटे आप मिलता था आपको पढ़ने के लिए? Uh, sir, shift was usually for 6 hours, and at sometimes there were double duty also. So on an average, daily I took 3 to 4 hours before prelims, 3 to 4 or 5, mostly 5 hours a day. I used to study हम्म। daily, be it any shift. तो आपने प्री के लिए पहले पढ़ा, फिर बाद में मेंस के लिए तैयारी किया, ऐसा Yeah, कुछ? sir. First only pre ओनली प्री, ओके। because time was less, so I ठीक, target pre first. चलिए तो सबसे पहले हम लोग प्री के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। Yes, sir. आप प्रिपरेशन कब से शुरू किए थे? 2000? Sir, so actually, I was late to start. I started in late January, February. ओके, Yes, sir. जैन फेब में आपने प्री के लिए तैयारी शुरू की? Yes, sir. तो Jan end, you can say. जैन, चलो मान लेते हैं फरवरी फर्स्ट वीक Yes, sir. मान लेते हैं। तो आप ये बताइए कि व्हाट वाज स्ट्रेटेजी फॉर प्रीलिम्स? क्योंकि जून में था प्री, Yes, sir. मई या जून, आई थिंक जून में था प्री। Yes, sir. तो आप ये बताइए कि फेब से लेकर के जून में आपने सिर्फ प्री के लिए तैयारी किया है, व्हाट वाज Yes, योर? sir. Okay, sir. So first of all, sir, I go through the last 10 years PYQ and I analyze the questions. So one thing was clear that I need to maintain the speed and accuracy both. Speed is the main factor because in 3 hours you have to do 150 questions. So you have to attempt questions with accuracy. So I completed GATE syllabus first because I was having notes for that.
Then for the extra subjects, I completely follow MadeEasy and module courses of MadeEasy and written notes of MadeEasy. And then practice with MadeEasy test series. I gave all tests. Okay. Subject-wise, multi-subject or mock full length, every test, single test. ओके, तो आपने ये कहा कि गेट और ईएसी दोनों के आपने पीवाईक्यू 10 साल के सॉल्व किए थे, राइट? Yes, sir. ओके, और आपने टेस्ट सीरीज पे मेनली फोकस किया था? Yes, because अब time टेस्ट, was left, sir. So less time था तो only test series I focus. तो हाउ टेस्ट सीरीज हेल्प्ड इट, वाज इट गुड, और आपके नजर में कैसा है मेड इजी का टेस्ट सीरीज जो आपने अटेम्प्ट किया था? The MadeEasy test series is really excellent. I will say one level above the ES actual test, because there are, if you give 10 tests of MadeEasy, there will be like variety of questions and all the concepts were covered in the test series. And by giving 2 to 3 tests, your speed will also be maintained. So यहाँ पे स्टूडेंट्स के कॉमन डाउट्स, मैंने जो क्लासरूम जब हम लोग लेते हैं या फिर स्टूडेंट से बात करते yes, हैं, sir. डाउट रहता है कि सर टेस्ट सीरीज हमें कब देनी चाहिए, जब हम पूरे सब्जेक्ट्स को तैयार कर लें या फिर हमारे कुछ सब्जेक्ट तैयार हो गए तो हम टेस्ट सीरीज दे दें? आपका क्या है? So, in my opinion, I used to give tests whenever I completed a subject. As soon as I completed the subject, I gave it the test for that and then analyze it. And after some time, again, I pick that test and solve. ओके, सो मींस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट सीरीज का जो आपने एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Yes, sir. अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसे ही बोलते हैं कि सर हमने टेस्ट सीरीज तो दे दिया, Yes, sir. लेकिन हमें मार्क्स नहीं ऑब्टेन हो रहे हैं, Okay. तो हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो हमें क्या नेक्स्ट टेस्ट देना चाहिए या फिर सब्जेक्ट को और तैयार करना चाहिए? तो क्या आपने भी ऐसा कुछ सिमिलर सिचुएशन फेस किया है? Yes, sir. It's obvious that if you are giving tests, then sometimes you will fail, sometimes you will achieve very good. So I would suggest that be consistent. Just give test. Whether don't see the results. Just give the test and analyze where are you wrong. And if the same mistake is repeating again in the other test also, then there is some issue. Every time new mistakes is very beneficial. ओके, तो आप ये बताइए, क्या आपने कोई शॉर्ट नोट्स बनाया था या Yes, फिर? sir. I completely followed short notes. शॉर्ट नोट उसी को आप रिवाइज करते थे बार बार? Yes, sir. Daily, almost daily. Whole short notes. अच्छा, मतलब जब प्री का जो स्ट्रेटेजी था, आपने पूरा फोकस प्री पे किया था? Yes, sir. टेस्ट सीरीज और आपके शॉर्ट नोट्स आप रिवाइज करते थे? Yes, sir. और टेस्ट सीरीज को एनालाइज करते थे एग्जाम के बाद? Yes, sir. दैट वर्कड फॉर यू? Yes, sir. It really worked. रियली वर्कड, वेरी गुड। ओके, अब इसमें प्री में क्या होता है, जीएस वाला पार्ट भी आ जाता है। Yes, sir. अब जीएस को लेकर के स्टूडेंट के अंदर बहुत ही एक होता है ना कि थोड़ा सा डर का माहौल है। Yes, sir. कि उसमें तो मैथ्स और एप्टीट्यूड तो रहते ही हैं, तो Yes, उसमें कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट जो है, जो लोग तैयारी करते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज, वो लोग गेट के लिए भी तैयारी कर लेते हैं। तो वैसे बीइंग एन इंजीनियर, मैथ्स और एप्टीट्यूड वो एक रहता ही अपर हैंड। Yes, sir. हटा दिया जाए तो 8 सब्जेक्ट्स हमारे जीएस के बनते हैं। Yes, sir. तो 8 सब्जेक्ट्स में अब क्या होता है कि वो वोलाटाइल होता है, मतलब कि वो क्या होता है कि आप आज याद करोगे 2 दिन के बाद भूल जाओगे। Yes, sir. तो आपका क्या स्ट्रेटेजी था इस प्रीलिम्स मतलब जीएस को लेकर के? Sir, actually, as I said that I was having very less time, I targeted few subjects only of GS, which will give me better results. Like maths and apti were compulsory, and then I prepared only 3 more subjects: ethics, ICT, and standard and quality. So because if there is, if your time is less than doing 10 subjects, I don't find it useful. Like maybe no. अच्छा, आपने लेकिन उसको ढंग से किया? हाँ, यस सर। जो मैंने किया था उसको मतलब इतना था कि मुझे टेक्निकल पे भरोसा था सर। एक्चुअली आई वाज हैविंग कॉन्फिडेंस इन टेक्निकल दैट व्हाटएवर बी द सिचुएशन इन जीएस आई विल कवर इट इन टेक्निकल, एंड दैट एक्चुअली हैपेंड इन द रियल एग्जाम आल्सो। तो आपने बहुत ही कम सब्जेक्ट जीएस के तैयारी करके आप चले गए थे, तो आप जब एग्जाम दे रहे तो आपको थोड़ा सा डर का लगा नहीं कि अरे सिर्फ 3 ही 4 सब्जेक्ट मैंने तैयार किया है तो ये होगा कि नहीं होगा? क्या आपके मन में डाइसी सिचुएशन आया था एग्जाम देने के बाद? Yes sir, yes sir. I was very nervous, I was very afraid, but again I was having confidence in technical, like okay, I will perform good in technical, whatever be the score in GS, just I have to cross that 30 marks limit, and then I will excel in technical. But
I would suggest the upcoming students that do prepare GS also. ओके। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है कि और अगर हम 2-3 और सब्जेक्ट जीएस की तैयारी कर लेते तो हमारे मार्क्स और भी ज्यादा बढ़ सकते थे। बिल्कुल सर, yes, definitely, because the marks of topper and me were 30-40 shots in prelim, so that difference they created in GS only. ओके, तो अगर आप थोड़ा सा और पढ़ लेते तो हो सकता है कि आपका 35 से रैंक 1 पे भी पहुंच सकता था। I don't know one, but yeah, maybe in top 15, top 20. ओके ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपके पास टाइम कम था, लेकिन फिर भी आपने टाइम को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करके जो बेस्ट हो सकता था आपने किया, उसमें Yes, इतना sir. लेके आ गए। इट इज वेरी कमांडेबल एंड अचीवेबल, क्योंकि Yes, 3 sir. सब्जेक्ट पढ़ के इतने कॉन्फिडेंटली कोई एग्जाम देगा और उसके हो जाएगा, ये इसके वेरी रेयर। ठीक है, जो आपके टेक्निकल आप बोल रहे बहुत स्ट्रांग थे। Yes, तो sir. ओके, सो दैट वाज योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर योर जीएस। ओके, Yes, sir. आप अपने जो स्टूडेंट्स जो आपको अभी देख रहे होंगे, Yes, sir. ठीक है, उनको आप क्या सजेस्ट करोगे कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे की जाए, टेक्निकल एज वेल एज जीएस? आपका क्या सजेशन होगा? So first of all, in technical, I would say मिस्टेक किए होंगे हो सकता है प्रिपरेशन के yes, दौरान, sir. Yes, तो sir. उसको मद्देनजर रखते हुए आप क्या सजेस्ट करोगे? So in technical, I would suggest complete the whole syllabus. Don't left any subject, because you never know. UPSC is unpredictable. You never know that the subject you are leaving, they will give 10 to 15 questions of that subject, and that may be easy. So complete the whole syllabus and practice as much as you can. Test series are very important, and PYQs also. So practice a lot of questions for technical. And in GS also, I think I'm not in the state to give the proper guidance, but yeah, try to complete the whole syllabus at least once. And because GS is volatile, so there are no guarantee that you will fetch good marks only if you cover the whole syllabus. But again, cover the syllabus. That's the important thing in GS also. इस बार 2025 में जो जीएस के जो पेपर आए थे, Yes, sir. ऑलमोस्ट 10-10 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट से थे। अगर Yes, आप sir. 10 क्वेश्चन एथिक्स से थे, 10 क्वेश्चन मैथ्स एप्टीट्यूड से, 10 Yes, sir. मटेरियल साइंस से, इस तरह के 10-10 से। तो Yes, sir. ऐसा भी हो सकता है कि शफल भी हो जाए, हो सकता है कि जैसे आपने जो सब्जेक्ट तैयार किए होंगे, Yes, sir. उससे एक ही 2 क्वेश्चन आए, बाकी दूसरे से। Yes, sir. UPSC is unpredictable, sir. आपके केस में इस साल आपका साथ में ये हो गया कि 10-10 क्वेश्चन आपने 4 सब्जेक्ट तैयार किए थे और Yes, प्लस sir. करके, सो सब में से 10-10 क्वेश्चन मिल गया, तो शायद आपका काम बन गया था। Yes, लेकिन sir. Yes, sir. उस वजह से स्कोर मेरा सही बन गया. स्कैटर्ड होता, मान लीजिए जो आपने सब्जेक्ट तैयार किया उससे अगर कम आते, हो सकता दूसरे से ज्यादा आ जाता, तो फिर आप फंस सकते थे। Yes, sir. That's why I'm suggesting that focus on GS also. Don't ignore GS. एंड रिवीजन, अच्छा कितनी बार रिवीजन करनी चाहिए आपके हिसाब से पीवाई और नोट्स की? Sir, actually, I revised short notes daily, almost daily. Okay. The whole 14 subjects or 13 sectors, whatever, I revised daily, important formulas. So after doing this for 10, 12 days, it was hardly a 2 to 3 hours job after 10 days. And yeah, sir, revised daily. शॉर्ट नोट्स में आप क्या इंक्लूड करते थे? व्हाट वाज योर मेन डेटा इन द शॉर्ट नोट्स? Sir, I have included all the important formulas and some important points about no theory, only important formulas and important points. उसको आप बार बार रिवाइज करते थे ताकि जब तक वो याद ना हो जाए? Yes, and if any mistake in the test also, or some new point that I observed in the test, I included in the short notes. ओके, मतलब डायनामिक था शॉर्ट नोट्स एक तरीके से? Yes, sir, dynamic था. ओके, अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, जैसे कि अभी तो 1-1.5 महीना बचा हुआ है। Yes, sir. तो कुछ लोग होते हैं कि शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए होते हैं, Yes, तो sir. क्या सजेस्ट करोगे? अब तो टाइम भी नहीं शॉर्ट नोट्स बनाने का, फिर वो तो मेन एग्जामिनेशन से आउट ही हो जाएगा वो अगर शॉर्ट नोट्स बनाने बैठेगा तो आपका क्या सजेशन है जो लोग शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए? So maybe they will having some other strategy, but I would suggest short notes are very beneficial. But like you said that now time is very left, so revise only important formulas from the whole notes only. Don't study line by line, like doing control system for 10 days only. Now, there is no time left, so revise important formulas from direct notes also. They can highlight those points and they can revise. Yeah, they can highlight the formulas in the notes itself and then revise that only. ठीक है,
तो आप एक बताइए, जब आप, अच्छा ये तो हो गया आपका प्री का स्ट्रेटेजी, हमने Yes, सब। sir. मेंस का क्या स्ट्रेटेजी था आपका? So for mains, I completely follow Medici like conventional batch. One of my friends suggested like just blindly go and purchase the course and you will see the benefits. So I purchased the course and after all, it was an amazing 2 months टू journey for मंथ्स में mains. आपने पूरा मेंस तैयार कर दिया? Yes, sir. In 2 months only, I practice a lot. Like ओके, तो मेंस के लिए आपने क्या क्या फॉलो किया? टेस्ट सीरीज फॉलो किया, या फिर जो आपके क्लासरूम में जो आपने, चूंकि मेंस टेस्ट सीरीज लिया था और लाइव क्लास, इसको किया, और पीवाईक्यू कितनी बार आपने किया? Sir, actually, to be honest, I don't practice PYQ much because only 2 months were there, and I have no such experience for mains earlier. I ओके। have not written a single like detailed answer for last 4 years. So I have followed Medici coaching. The questions covered in class, I have practiced it almost 4 to 5 times, and test series also I gave for Medici. अब जितने भी मैंने टॉपर से बात किया है, सब Yes, लोग sir. बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं कि मेडिस का टेस्ट सीरीज इज अ बेसिकली, इट इज अ सोर्स ऑफ सक्सेस। Yes, sir. ठीक है, क्योंकि उसमें हर टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, थोड़ा मतलब एक लेवल ऊपर ही मिलता है। Yes, sir. तो आपका भी यही मानना है, आपका भी यही सजेशन है? Yes, sir. Actually, if you give test that there are 8 questions, and if you give 4 to 5 tests, like 40 questions, so there are lot of variety in Medici test. Like all the bases, all the topics are covered by Medici test, be it theory, be it numerical, be it derivations. So and level is also good. And after like evaluation, also you got to know like where is the problem in the answer writing. अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि 3 घंटे का जब आप मेंस का टेस्ट दे रहे थे, तो सारे आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए हो, या फिर कुछ क्वेश्चन आपको समझ ही नहीं आया कि कैसे अटेम्प्ट करना है? ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? No, sir, because if you pick the questions right, like if you first 10 minutes just analyze the question paper and pick the 5 questions, you are pretty sure that you will do in time. So you will never like fail short of covering all the 5 questions. जैसे कि मेंस टेस्ट सीरीज में 8 क्वेश्चन है, जिसमें से 5 आपको करने हैं, Yes, sir. तो 3 जो बच जाते थे उसको आप क्या करते थे? बाद में कभी सॉल्व करते थे या फिर उसको छोड़ देते थे? No, no, sir. I solve complete paper after some days, not like just after giving test. But if I need to practice, like, okay, I will do some questions of control system. So I pick the test and find the questions of control system which were not attempted by me earlier. And then I practice those questions. अच्छा, कुछ सब्जेक्ट इसी, चूंकि आप इसी बैकग्राउंड के, कुछ सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट होते हैं, जैसे एनालॉग हो गया, ईडीसी हो गया, ईएमटी हो गया, ये सारे कुछ जो सब्जेक्ट्स होते हैं थोड़ा डिफिकल्ट, जो स्टूडेंट को फील होता है, कम्युनिकेशन हो गया, Yes, sir. ऐसे सब्जेक्ट को आपने कैसे डील किया? क्योंकि कुछ सब्जेक्ट इजी भी होते हैं, कुछ Yes, सब्जेक्ट, sir. तो कैसे आपने इस चीज को, जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट को कैसे आपने बैलेंस किया है? Okay, sir. So actually, these subjects are difficult plus lengthy questions also. Like analog is bit lengthy. Like if you have to draw the whole circuit, small signal model, then you have to solve the question. So I like followed like if the question, if other questions are in my range, like domain, so I attempted those questions only. Be it okay, I love analog, but it's not like that I will attempt analog. It's important to attempt analog. Be practical in the paper, and if the other questions are like easy and doable, so I just attempted those questions. अच्छा, आपकी जो स्ट्रेटजी, बहुत लोग स्टूडेंट लोग मैंने ये देखा है कि वो लोग टाइम टेबल तैयार करते हैं, Yes, sir. से पढ़ना है, और 2 दिन फॉलो करते हैं, तीसरे दिन वो नया टाइम टेबल लेके आ जाते हैं, Huh. है ना? तो Yes, क्या sir. ऐसा ही कुछ किया, या फिर आपने एक टाइम टेबल सेट कर लिया कि मुझे ऐसे ऐसे करना है तो इसी को फॉलो करना है? जैसे मैंने बताया कि मेरी तो शिफ्ट थी, तो मेरा टाइम टेबल तो रोज चेंज होता ही था. आई हैड टू चेंज माय टाइम टेबल डेली. बट या दोज हु आर नॉट इन जॉब और लाइक 9 to 5 जॉब, सो बी कंसिस्टेंट विद योर टाइम टेबल, डोंट चेंज इट. तो कभी आपको कोई मोनोटोनिसिटी नहीं आती थी? कभी ऐसा लगता है अरे यार ये क्या चल रहा है, लैक ऑफ मोटिवेशन हो गया, या फिर एक मोनोटोनस हो गया लाइफ, तो ऐसा कभी आपने फील किया है? Yes, sir. In mains, during preparation of mains, I felt like now I've written very much. Like it was after 20, 25 days, it was very boring to again and again write those answers, again and again see those derivations.
But again, practice is the key to success. Like, be it boring, you have to do it. ओके, अच्छा, तो वही ये मोटिवेशन था सर। मेंस में, तो यानी कि मेंस में आपने मेनली आपने, अच्छा, पीवाईक्यू आपने को आपको मौका नहीं मिला था उतना करने का, लेकिन मैंने आप, देख मतलब मेडिजी में जितने पीवाईक्यू कराए थे उतने मैंने किए थे, और बाकी एक बार गो थ्रू किया था हम्म, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन मेन फोकस आपका टेस्ट सीरीज ही रहा है। यस, मेन फोकस वाज सीरीज। टेस्ट सीरीज, अच्छा। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट टेस्ट सीरीज से भागते हैं कि टेस्ट सीरीज मुझसे हो नहीं रहा है, मेरा रैंक नहीं आ रहा है, फिर क्वेश्चन नहीं लग रहे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि शायद उनकी प्रिपरेशन में कोई कमी रह गई होगी, या फिर वो डर बैठ गया होगा कि टेस्ट सीरीज नहीं दे पा रहे, उनको शायद अटेम्प्ट करना चाहिए। क्या कहते हैं आप इसके बारे में, आप क्या? I don't think they are short of preparation. They are up to preparation, but it's the fear of giving test. Like, what if I will score only 100 marks? What if I would not able to make 5 questions in time? But again, if you give 2 to 3 tests continuously, then speed will definitely be up, and you will be able to attempt 5 questions. So I will suggest do practice test series. Uh, you will fail sometimes, but yeah, one day you will achieve it. तो जैसे कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे 2025 के लिए, Yes, तो sir. प्रिपरेशन 2025 के जनवरी में शुरू की थी, Yes, sir. आपने कहा। तो इस प्रिपरेशन के दौरान आपके फ्रेंड सर्कल हो गया, फैमिली सर्कल हो गया, फेस्टिवल्स हो गए, कुछ Yes, कहीं sir. party हो गई, कहीं कुछ पार्टी हो गई, इस सब Yes, sir. कैसे मैनेज करते थे? क्या आप जाते थे, या फिर इंटरटेन करते थे, या फिर अपने आप को पूरी दुनिया से कट ऑफ करके आप तैयारी करना शुरू किए थे? No, sir. I don't believe in 100% of, because it will affect your mental health only. हम्म, Some people, I don't know, maybe they are able to cut off 100%, but I don't believe in it, because if you are having good friends and support, then the journey is enjoyable. You will enjoy the preparation. Like, hell, I have the backing of my family, so I am truly grateful for my family and my friends that they backed me in the entire process. Like, हम्म, they all keep pushing me, ki you will do it. So I just followed the process. And also social media also, sir. I think it's some, if used properly, then it's good. Like, I have found after mains or during mains, I found a Telegram group, and which was very helpful. Matlab, people share their doubts, solve the questions for the Telegram group. So I am grateful for social media also, ki they supported me also. social media, if it is in your preparation mode, then it is good, Yes, because sir. few things in social media, there are some YouTubes or some movies, some shorts. So these are always, you should be away from that. Yes, sir. If you are like using it in the right direction, then it's good. Okay, fine. So that means you are a party person also. You have Yes, sir. taken everything, and you Yes, have sir. also. Yes, Okay. sir. So what are the, who are the supporting factors apart from your family and friends? Sir, mostly the journey you share only with friends and family only. Hmm. So, and office was also supporting. It's not Okay. like that. Colleagues were also supporting. They kept pushing me like, you will do it. Definitely. They have the faith in me. Hmm. And so, yes, sir, I Okay. achieved. So we have discussed about your pre-strategy. We have discussed Yes, your sir. strategy. Now coming to the final, the last Yes, bit, sir. this interview. Interview. So can you share your some moments at the UPSC about your interview? So it was very nervous moments. Yeah, be it कोई कितने भी मॉक दे ले, Hmm. डर जरूर कम होता है, but yeah, it's an altogether and different ball game in That the is the thing. UPSC. Yes, sir. When you entered the the building only, you Hmm. will get the vibes like, okay, I am now here. So whatever be the result inside, I will give my best. ओके, सो आपका कुछ मेमोरीज हैं, जो कुछ क्वेश्चन जो आप रिकॉल कर सकते हो कि हमारे इंटरव्यू में ये पूछा गया था, या फिर ऐसे सिचुएशन में थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन था, या फिर कुछ ऐसा, कुछ भी आपको मोमेंट्स याद है? Okay, so sir, actually, my interview was completely different. But one thing I learned from Medis is like, be calm. Hmm. I gave mock interview, and you only took my mock interview, you and Kiran sir. So mock interview gave me the confidence. Like, whatever the question they will ask, if I don't know, I will smile and say, "Sir, sorry, sir, I would love to learn better." So because in my interview, it was very different experience. They asked questions
completely out of the domain. But Your still, profile from airport authority, they have asked, or something they else? asked from airport authority, but again different, like 3D imaging, 3D printing, synthetic aperture radar. So these questions were not expected. Okay. So, but again, giving mock interview, I was confident, like, okay, I will be calm, no Okay. matter what. Okay. So that is a very good learning that you have learned from Made Easy IGP, isn't it? Yes, sir. Because this question, if a new person who have never seen the interview, and Yes, if they, sir. then they will become very nervous, and Yes, sir. then the panel will understand that he is basically not matured. That so that will again make a decision. Yes, sir. That, Being confident enough in interview is very important. so IGP helped you. So Yes, any sir. that IGP you have faced, and that the same thing was repeated in the interview in the mains and the main interview. One question was Gagan. Okay, about Gagan. CIN ISRO joint collaboration Gagan. That Yeah. question was asked in interview also. Okay. Similar concept, but framing of question Obviously, was difficult. the same question cannot be put up because there Yes, are sir. Same question cannot be put. different. Yes, Okay, sir. that is very good. So that means, okay. So when you gave the interview, were you pretty sure that you will sail through the examination? Uh, yes, sir. Actually, interview was not that good because like questions were very different. So I thought maybe I will get less marks in interview. But I was somewhere in my heart, I believed that okay, my written was good, so maybe I will get through. Okay, so that's a very that means you will always positive with your attitude and with your preparation, isn't it? Yes, sir. So a student must be positive, no negative traits, no negative feelings. Yes, sir. Because if you have the support, then no thought of negativity. Because my family, my friends all supported. They said that we will treat you in the same way. If you are success or fail, no matter what, they will treat me in the same way. So that really pushed me. Like, okay, Okay, so you are a very different person because your preparation and your calmness and positiveness, it will always motivate to the students who are watching this video. yes, Now, sir. since 1.5 months are left, सिर्फ 1.5 महीने बचे हैं अब एग्जामिनेशन के लिए, Yes, sir. तो आप क्या सजेस्ट करोगे स्टूडेंट्स को जो ये वीडियोस देख रहे होंगे, जो लोग इंजीनियरिंग सर्विस या गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे अब ये 1.5 महीने में कैसे उनको यूटिलाइज करना है अपने समय को? Sir, I would say like now don't study too much new subject or new things. Just whatever you have studied in the past 1 year or 6 months, 8 months, jo bhi. So just revise on the daily basis that only and practice as much as you can. Because if in the paper you found something new, also if you will left those topics also, then also if your accuracy and your practice is good, then you will sail through mains and mains exam. So just practice hard as much as you can. Okay, so that's a very good strategy that you have shared. Yes, And there are some students, some yes, स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो अब डीमोटिवेट हो जाते हैं कि सर इतना सारा चीज बचा है, आप मोटिवेट तो कर दे रहे हो, हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, लेकिन ये फुल पाता है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा चीज छूट गया है, क्या एग्जामिनेशन में इतनी चीज रिकॉल हो पाएंगे कि नहीं, इतने सारे फॉर्मूलास हैं, है ना, ऐसा लगता है कि हम भूल गए सारा चीज। तो yes, sir. क्या आपके साथ भी ऐसा होता था कि आपने इतना चीज किया और एग्जाम में आपको लगता था कहीं हम भूल ना गए हो, या फिर एग्जाम में वो चीज हम निकाल मतलब प्रोड्यूस हो पाएगा कि नहीं, ऐसा हुआ Yes, था? sir. We all are human beings, and it's bound to happen. Like you will feel not now, but after 1 month, before 10 days, you will feel like, oh, I don't remember anything. Okay. मैं क्या करूँगा एग्जाम में याद आएगा कुछ नहीं, but it is in your memory, and you will definitely be recall at that moment because in pressure situation, if you have trained your mind, then definitely things will be recalled at that time. ओके, सो एक चीज तो आपसे बात करके हमें ये पता चल रहा है कि जैसे मैंने पहले बोला था कि आपका जो फ्रेम ऑफ माइंड है, Yes, sir. दैट ऑलवेज फुल ऑफ पॉजिटिविटी, Yes, sir. बिल्कुल क्रिस्प टाइप का प्रिपरेशन की हो, है Yes, ना, sir. प्रीलिम्स को अपने प्रीलिम्स के समय में पूरा प्रीलिम्स को फोकस की हो, मेंस के समय में पूरा मेंस को फोकस की हो। ऐसा कभी कुछ स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं, प्री के साथ साथ मेंस के भी क्वेश्चन लगा लेते हैं, इधर से भी लगा लेते हैं, उधर से भी कर लेते हैं, बहुत सारा चीज वो करने लगते हैं, राइट? Yes, sir. ऐसा आपने नहीं किया, आपने बिल्कुल टू द पॉइंट प्रिपरेशन किया है, तो ऐसा करना मेरे समझ से दिस इज वेरी गुड स्ट्रैटेजी, क्योंकि आप एक ही चीज पे। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा। Yes, sir.
कि रेफरेंस जो होना चाहिए इट शुड बी लिमिटेड, और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, जो जहाँ जो सोर्स ऑफ रेफरेंस है या सोर्स ऑफ स्टडी, ये लिमिट होना चाहिए कि नहीं, क्या लगता It, है? yes, sir, it should be limited because following 10 sources and studying the same concept from 10 different sources will always create confusion only, because each style is different, each teaching style is different. So better follow just one sources and trust the source. ओके, Yes, sir. फाइन। तो गुड। अब ये क्या होता है एग्जामिनेशन से एक दिन पहले, Yes, कि sir. अब एग्जामिनेशन का आपने पूरा ढंग से स्ट्रेटेजी बता दिया, अब Yes, जैसे sir. 2-3 दिन बच जाते हैं एग्जाम के, या मान लो कल एग्जाम है, Yes, तो sir. बहुत नर्वस रहते हैं, Yes, sir. कल क्या होना है? आपके साथ भी ऐसा हुआ कि कल जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, प्री मेंस या इंटरव्यू, तो एक दिन Yes, sir. पहले जो रात होती है, Yes, sir. डिफिकल्ट रात होती है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ना नींद आती है, हमेशा टेंशन रहता है, तो ये आपके साथ भी हुआ था? Yes, sir. It happened with me. It happened with me also. तो आपने क्या? Because it's obvious, sir, if you have prepared well enough and if you want to achieve something, that there will be pressure, there will be nervousness. There is nothing like you will not be nervous. If you are nervous, that show that you are actually want to achieve something. You are उस afraid रात of not आपको नींद losing. आ रही थी एग्जाम कल, अगर मान लीजिए आपका इंटरव्यू या मेंस या प्री है, तो Yes, उस sir. तो बहुत लोग को नींद नहीं आती, बहुत लेट से नींद आती है। प्री से पहले तो आई थी, बट इंटरव्यू से पहले एक्चुअली नहीं आई थी। इट वाज इंटरव्यू के दिन ज्यादा डर लगता है, बिकॉज नाउ यू आर एट द एंड स्टेज ओनली। उसमें कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो अगर मान लीजिए नींद ठीक से नहीं हुई, तो फिर आपका जो फेस का जो आउटलुक होता है, या जो आंसर देने का स्किल होता है, या फिर जो प्रेजेंट ऑफ माइंड होता है, वो शायद वो भी थोड़ा सा डाउन हो जाता है। ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ? नहीं सर, it's actually the mindset. It's only in the mind. If you think like, okay, I have not slept, I will not be able to perform, then you will not be able to perform. But if the mindset is right, like, okay, I have slept 2 to 3 hours, maybe 4 hours, but if the mindset is right, then it will not affect your body language. ओके, तो वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि मैं जब इंटरेक्ट करता हूँ कि सर रात भर मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं एग्जामिनेशन नहीं दे पाया ठीक से, मैं अटेम्प्ट कर पाया था, लेकिन वो क्या था कि बैक ऑफ माइंड इतने सारे टेंशन थे कि वो अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं, मैंने ये भी एक चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। Yes, sir. ABCD 4 सेट होते हैं प्री के बारे में, Yes, sir. हो गए, या फिर मेंस में भी अलग अलग सेट्स होते हैं। Yes, sir. सेट में क्वेश्चन इजी होते हैं और कुछ स्टार्टिंग में टफ होते हैं। Yes, sir. जब आपके पास एक पेपर आ जाता है एग्जामिनेशन का, तो आप अटेम्प्ट को आपको कैसे करना चाहिए? क्योंकि मान लीजिए किसी के पास अगर टफ क्वेश्चन पहले आ गया, तो वो वहीं पे डिसहार्टन हो जाएगा, अरे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, Yes, sir. इजी आ गया तो वो फ्लो में आ जाता है, वो कि चलो Yes, sir. हल्के आ गए तो एक फ्लो बन जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए? Yes, sir. Because, sir, I would suggest like pre is all about accuracy and speed. You have to do 150 question in 3 hours. So you are not allowed to stuck at one question or two question in the start difficult. So better in the first 5 minutes, just analyze the questions in the starting. Like if there are easy questions, just attempt it. Then definitely if you attempt 5 to 6 questions, all the nerves will be calm down, ease out, and then you will be able to perform good. But if you are stuck in like first or second question, and it's difficult because there will be some difficult questions, obviously there will be some questions which will be time taking, but it's, and that habit is actually made out of test series only, because if you attempt many test series, in some test series you will find that questions are very difficult in the starting. So you have to practice leaving questions and attempt questions which are under your control, and you are like, this question I will do in 20-30 seconds. So that will give the confidence. जैसे क्रिकेट में हर बॉल खेलने लायक नहीं होता, कुछ बॉल छोड़ देना ही बेहतर है, वैसे Yeah, yes sir, actually the art of leaving is वो भी एक आर्ट ही, easy skill. किसको छोड़ना है और किसको Yes सॉल्व sir, किसको छोड़ना है किसको सॉल्व करना है. एक कॉमन प्रॉब्लम होता है, हो सर आपने भी फेस किया हो, बहुत सारे Yes, करते हैं असर्शन रीजनिंग टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, yes sir. लगता है ए भी सही है बी भी सही है, Yes sir. क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि लगता है कि ये दोनों आंसर सही है, पता नहीं कौन सा होगा? Yes sir, because option C and D are easy to guess because one is false, one is true, but A and B is different ball game. Like you have to think like, okay, maybe the reason is true, maybe the reason is false. So I will suggest, if you are not 100% true, don't attempt those questions, ओके, because it will not be like that 30 to 40 questions are assertion reason. There will be some questions. So if you are 100% sure, or
if you are want to take a guess like 50%, then only start those question or attempt those question. Otherwise, you can leave those questions. ओके, कभी कभी इंजीनियरिंग सर्विसेज में कुछ क्वेश्चन बहुत हल्के होते हैं, लेकिन अंत में Yes, sir. कैलकुलेशन बहुत ही बिना कैलकुलेटर के होते भी नहीं है, ये भी Yes, आप। sir. अब हाँ ऐसे सर, हर साल पेपर में ऐसे क्वेश्चंस कुछ आते हैं कि दे आर नॉट बी एबल टू सॉल्व विदाउट कैलकुलेटर, क्योंकि सो जस्ट लीव दैट. ये चीज आपको पहले अगर पता चल जाए कि इसका सोल्यूशन मतलब जटिल है, बिना कंप्यूटर कैलकुलेटर के नहीं होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए. यस सर. दैट इज आर्ट ऑफ लिविंग. यस सर. इजंट इट? यही आप कह यस रहे सर. हैं. बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं कि सर वो बोलते हैं क्वेश्चन देखने में तो बहुत इजी लगा, यस मैंने सर. शुरू भी कर दिया बनाना, 2 मिनट उस पर मैंने सॉल्व किया और पता चला कि एक लॉगरिथम का आंसर आ गया, एक्सपोनेंशियल आ गया, वो तो मुझे पता ही नहीं, बिना कैलकुलेटर के सॉल्व नहीं होगा. यस सर. है ना? तो ऐसे क्वेश्चन को भी हमें पहले से एनालाइज करना पड़ेगा, ये तो प्रैक्टिस से आएगा. यस सर, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस. ओके, तो मेन चीज ये है कि विदाउट प्रैक्टिस नथिंग इज परफेक्ट. यस सर. वन इज परफेक्ट. ओके, तो मैंने मेरे समझ से मैंने शायद सारा चीज मैंने आपका प्री के बारे में डिस्कशन कर लिया, मेंस के बारे में डिस्कशन कर लिया, फिर असर्शन रीजन पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो स्टूडेंट्स के मन में रहता है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया. यस सर. और चूंकि आप का फर्स्ट अटेम्प्ट में है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अब कंपटीशन इसमें बहुत ज्यादा था. यस सर. और IRMS जब से आया है तो जितने भी लोग जो पुराने जो थे यस सर. IRMS नहीं दे पाए, वो लोग भी इसमें आ गया था. उसमें भी आपने चूंकि आप जॉब भी कर रहे हो और साथ में वो भी शिफ्टिंग वाला जॉब है, यस सर. एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से कि हार नहीं मानने वाली यस सर. प्रिपेयर किया है, ये काबिले तारीफ है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सब थैंक यू सो मच सर. सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि शिफ्टिंग हो रही है और आपका पूरा शेड्यूल गड़बड़ हो जा रहा है. प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ठीक से नींद नहीं आ रही है, ठीक से आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, लेकिन फिर भी आप अपने प्रिपरेशन करते रहे और हार नहीं माने. और मजे की बात है कि आपने इसी साल जनवरी में शुरू किया, एंड में. यस सर. तो यस सर. आपने जो जिस माइलस्टोन को जो अचीव किया है कि पहले प्री कर लेंगे फिर मेंस कर लेंगे, ये बहुत ही एक डिस्क्रीट पॉइंट्स में जो आपने अटेम्प्ट किया है, दैट इज रियली वेरी अमेजिंग. और शायद इसीलिए आप ऑल इंडिया रैंक 35, यू आर एन IAS ऑफिसर. थैंक यू सर. तो इट इज बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन. और आप अगर लास्ट, क्योंकि अब चूंकि 1-1.5 महीना बचा है, आपने बहुत सारा स्ट्रैटेजी शेयर भी किया है. यस सर. और कहना चाहते हो जो इस वीडियो को देखेंगे, जो स्टूडेंट इस बार अटेम्प्ट करने वाले इंजीनियरिंग सर्विसेज या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसके लिए अगर आप 1-2 लाइन और भी कुछ कह सकते हो तो आप यू आर फ्री टू से. Okay, sir. I would say like just trust your preparation and don't quit now at the end moment. Just focus on what you can achieve and trust your preparation. You will excel in the exam and dream. If you are dreaming of something, then just don't quit. You will achieve one day, or maybe in this exam or next exam. Just don't quit your dream. अब जैसे कि बोलते हैं हिमालय पे चढ़ने के लिए पहले हिमालय के चोटी पे चढ़ने के लिए पहले हिमालय के करीब जाना पड़ेगा. यस सर, बिल्कुल. हम सोच नहीं सकते हैं. बिल्कुल. तो यहाँ तक आ गए हो तो अब और थोड़ी मेहनत करके हम लोग इस चीज को भी क्रैक कर सकते हैं. Yes, sir. And take one stage at a time. Like I also followed first prelims, then mains. So it's a long process and it will test your patience definitely. So better focus on prelims now, and then once you will clear prelims, there is enough time you will get to focus on mains. And this time 4 months are there, so you can practice a lot in those 4 months. If I can achieve in 2 months, then definitely anyone can achieve in 4 months. अच्छा, एक चीज और, ये थोड़ा सा टॉपिक से ही रिलेटेड लेकिन टॉपिक से थोड़ा हटके भी है. Yes, sir. पढ़ाई करते हैं तो हाउ इम्पोर्टेंट इज फूड एंड स्लीपिंग हैबिट्स? Yes, sir. A proper sleep is necessary, and food is also like before the paper. Don't eat too much junk food because it will affect your health. But along the year, just eat good and healthy. Don't मतलब अपना मन नहीं मारना चाहिए कि यार ये नहीं खाना वो नहीं खाना. Just enjoy the process. If you are enjoying the process, results will be definitely in your favor. Okay, so that's a really good thought process. तो मेरे समझ से मेरे साथ साथ जो लोग भी इस चीज को वीडियो को देखेंगे, वो हमेशा आपको एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड वाले पर्सन की तरह जाने रहेंगे आप. ठीक है, क्योंकि आपने कभी भी ऐसी बातें नहीं की जो नेगेटिविटी या फिर नेगेटिव ट्रेट्स लाता है, वो हमेशा आपने पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड वाली बात की है.
जब आप ये आपने यहाँ तक भी कह दिया कि जब हम 2 महीने में कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता। यस सर। वेरी मोटिवेटिंग लाइन, क्योंकि आप जॉब भी करते हो शिफ्टिंग वाले जॉब, यस ठीक सर। है, आपका टाइम टेबल ये भी है, और चूंकि वर्कलोड भी रहता है और प्रिपरेशन भी है, तो जो लोग प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए तो काफी समय है। यस सर, डेफिनेटली। और भी मैंने ये आपके इंट्रैक्शन से समझा है कि आप टेस्ट सीरीज और रिवीजन इज द की टू सक्सेस। शॉर्ट नोट्स अगर बना लिए बहुत अच्छी बात है, अगर शॉर्ट नोट्स आपने नहीं बनाया है तो डरने की बात नहीं, आप हाईलाइट को याद यस सर। टेस्ट सीरीज देते रहेंगे तो आपके वो फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट रिवाइज होते रहेंगे, ठीक है। और पीवाईक्यू करना जरूरी, 10 साल के आपने पीवाईक्यू किए हैं गेट और ईएससी के। यस सर। तो और बाकी चीज तो हमने बहुत सारे ढंग से इंटरेक्ट कर लिया है। तो हमारी तरफ से निखिल आपको फिर से बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू आप सो मच सर। फैमिली और आपके फ्रेंड्स को, ठीक है, जो आपके इस जर्नी में आपका बहुत मददगार और आपका सहायक रहे हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जितने भी फ्यूचर इंडेवर्स हों उसमें आप बिल्कुल स्टार की तरह शाइन करोगे। यू विल मेक द कंट्री प्राउड, यू विल यस मेक सर। योर फ्रेंड्स, एंड वी एज अ मेडिजी टीम वी आर ऑलवेज विथ यू। आपको कभी भी किसी भी लाइफ में कभी भी कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए होगा तो हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, आपके सहयोग के लिए। आपके जर्नी में भी जैसे साथ दिए वैसे भी आपके फ्यूचर में भी हम साथ देंगे, ठीक Yes, है। sir. I'm grateful for Medici. Like whatever, they were an integral part of my journey. दैट अ Apart वेरी from my family and friends, Medici was an integral part of my journey. दैट अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट्स, थैंक यू सो Yes, मच sir. निखिल। आप अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर किए हैं, और ये कीमती समय इसीलिए है क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स आपको सुनेंगे वो Yes, भी sir. वो भी अपने एक स्ट्रैटेजी को सही दिशा में लेके जाएंगे। तो ये आप एक मतलब कि आप कितने सारे स्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर बन गए, और यू आर गोइंग टू लीड देम एज एन एग्जाम्पल। Yes, हमने sir. सर को सुना था, निखिल सर को सुना था, हमें भी मोटिवेशन मिला, और हम भी आज इस मुकाम पे है कि हम आपके साथ कंधे से कंधे मिला के आप ही के डिपार्टमेंट में वो भी एज ए जूनियर आएंगे। Yes, sir. I will be the most happy if someone take tips from this video and नहीं नहीं, able to crack it. बिल्कुल बिल्कुल आपका लिया ही जाए, क्योंकि आप बिल्कुल पॉजिटिव फ्रेम में बिल्कुल बात कर रहे हो, और आपका जो स्ट्रैटेजी है, जो प्रीलिम्स मेंस और ये सबका बिल्कुल सटीक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है, तो इससे बहुत लोग मोटिवेटेड भी होंगे, वो सर आपको कांटेक्ट भी करेंगे, आप उनके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर बनोगे, Yes, sir. और इसी तरीके से हमारे कंट्री को भी आगे बढ़ाओगे और शाइन भी करोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आपका डेजिग्नेटेड जो डिपार्टमेंट है रेलवेज वो आपको मिले, Thank ठीक you, है। sir. आशा करता हूँ और उम्मीद भी यही आपसे है, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर टाइम, Yes, sir. कीप स्माइलिंग, कीप Yes, शाइनिंग, sir. थैंक यू सो Okay, मच। sir. Yes, sir. Thank you.